हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र में बीओई एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें जो पेपर 2 था वहाँ पर जो 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया था ट्रू फॉल्स रिलेटेड, तो उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो इससे पहले मैंने पेपर 1 में जो एमसीक्यू टाइप का 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन था तो उसका सोल्यूशन मैंने दिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिसीजन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो को चेकआउट कीजिए क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं ऐसा टाइप का बीओई एग्जाम के पेपर सोल्यूशन लेके आता हूँ जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा बीओई एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल मैनहोल ऑन द सेल शुड बी प्रोवाइडेड सर्कमफेरेंशियली। तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि जो बॉयलर का जो ड्रम का जो मैनुअल रहता है वो आपका ऐसे इलिप्टिकल शेप रहता है, ठीक है। और ये नॉर्मली 12 इंच रहता है, ये माइनर एक्सिस है और ये मेजर एक्सिस, और इस साइड में 16 इंच, ठीक है। और इट इज ए प्रेशर वेसल, और एज वी नो दैट सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू 2 times of longitudinal stress. So the major axis of elliptical manhole on the cell should be provided circumferentially. Okay, so ये true होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन जीसीबी एंड एनसीबी विल बी स्मॉलर इन नेचुरल गैस कंपेयर टू कोल। ना जो जीसीबी और एनसीबी का जो डिफरेंस है वो नेचुरल गैस में स्मॉलर है कंपेयर टू कोल, सो ये फॉल्स है। द डिफरेंस बिटवीन एनसीबी एंड जीसीबी इज द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। सो फॉर कोल एंड ऑयल एनसीबी इज अबाउट 5% लेस देन जीसीबी, ठीक है। And for natural gas and manufactured gas, the NCB is about 10% less, ठीक है। So ये higher होगा, so the answer is false, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है in a recuperative air preheater the heat is transferred by direct mixing, ठीक है। तो ये false होगा। जो रिकूपरेटिव एयर प्रीहीटर है उसमें फ्लू गैस इज ऑन वन साइडेड ऑफ द हीटिंग सरफेस एंड द एयर इज ऑन अदर साइड, ठीक है। द हीट फ्रॉम द फ्लू गैस इज ट्रांसफर्ड टू द एयर थ्रू द हीट ट्रांसफर सरफेस नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स और प्लेट। जो रिकूपरेटिव एयर प्रीहीटर है उसमें ट्यूब के अंदर से फ्लू गैस ट्रेवल करता है एंड जो एयर है उसके सरफेस होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वहां से जो एयर होता है वो ट्यूब से हिट गेन करता है, ओके। सो यहाँ पर डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होता है, ओके। सो द आंसर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ए राइज इन कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर फीड वाटर इंडिकेट्स इंक्रीज लेवल ऑफ डिजोल्व सॉलिड। सो ये ट्रू है। अगर कंडक्टिविटी ऑफ बॉयलर फीड वाटर इंडिकेट इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब है कंटेमिनेशन बढ़ गया, सो टोटल डिजोल्व सॉलिड विल ऑल्सो इंक्रीज, टीडीएस लेवल भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द लो कंबशन टेम्परेचर इन एबीसी बॉयलर रिजल्ट इन मिनिमम फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स। सो इट इज ट्रू, क्योंकि जो एबीसी बॉयलर होता है उसमें जो कंबशन टेम्परेचर रहता है फर्नेस में वो 750 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर नॉक्स फॉर्मेशन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ रीहीट स्टीम आफ्टर पासिंग थ्रू रीहीटर कंपेयर टू इनलेट कंडीशन इज लेस। ये भी ट्रू है। जो रीहीटर का जो इनलेट है और जो आउटलेट है उसमें स्लाइटली प्रेशर ड्रॉप होता है, ठीक है, रीहीटर में स्टीम प्रेशर। सो इट इज ऑल्सो ट्रू। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ इंजेक्टर यूज्ड in small capacity boiler is to inject
केमिकल सॉल्यूशन इन फीड पंप। सो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है क्योंकि जो स्मॉल कैपेसिटी का बॉयलर रहता है वहां पर जो इंजेक्टर यूज होता है सो इट इज सेम एज बॉयलर फीड पंप। ठीक है, सो ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन लोकोमोटिव बॉयलर द ड्राफ्ट इन फर्नेस इज इंक्रीज्ड बाय यूटिलाइजिंग एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम इंजन। सो ये ट्रू है। ठीक है, जो लोकोमोटिव बॉयलर है वहां पर जो ड्राफ्ट है उसको इंक्रीज किया जाता है बाय यूटिलाइजिंग द एग्जॉस्ट स्टीम। ठीक है, नंबर 9 पे है, वंस थ्रू बॉयलर कैन ऑपरेट एट सब क्रिटिकल बॉयलर एज वेल एज सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, सो ये फॉल्स है। जो वंस थ्रू बॉयलर है वो ऑपरेट होता है अबव क्रिटिकल प्रेशर 2 to 1.2 बार। ठीक है, सो वो सुपर क्रिटिकल बॉयलर हो गया। सो वंस थ्रू बॉयलर सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल दोनों ऑपरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वंस थ्रू बॉयलर इज फॉर सुपर क्रिटिकल। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ द फ्लू गैसेस एट एयर हीटर आउटलेट शुड बी अबव ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस। ठीक है, सो ये ट्रू है। जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो एयर हीटर के आउटलेट में मतलब एपीएच का आउटलेट में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस से ऊपर में होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रू है क्योंकि द फ्लू गैसेस फ्रॉम द बॉयलर कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। सो दिस वेपर ऑफ फ्लू गैसेस बिलो सर्टेन टेम्परेचर मिक्सेस एंड कंडेंसेस टुगेदर फ्रॉम H2SO4 sulfuric acid. Okay, so the temperature below which the condensation takes place is called acid dew point. When the acid condensation take place, the acid settle on the surface and causes corrosion. So जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो नॉर्मली जो इंडियन कोल है उसमें अराउंड 0.5% जैसा सल्फर रहता है। ठीक है, सो द ड्यू पॉइंट रेंजेस फ्रॉम 130 डिग्री टू 140 डिग्री। सो उसके ऊपर ही आपका एयर प्रीहीटर का आउटलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर होना चाहिए। सो ये ट्रू है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और मैं अभी महाराष्ट्र BOE का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ तो उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं ड्राइंग पेपर का भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा। सो प्लीज़ अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए क्योंकि आपका लाइक और कमेंट से मुझे पता चलेगा मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।